जय श्री कृष्ण दोस्तों। गणेश चतुर्थी का व्रत आने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गणेश चतुर्थी व्रत पर कौन सी कथा सुनी जाती है। देखिए, कई बार तीज और चौथ का व्रत एक ही साथ आ जाता है, तो हम जब अर्घ देंगे तो अर्घ देते समय जो हमने तीज में बोला था वही हमें सिर्फ भादुड़ी तीज की जगह चौथ का नाम ले लेना है। अब आइए कथा सुन लेते हैं। एक साहूकार था, उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी डोलने जाती तो पड़ोसन पूछती काम निपट गया? वो कहती हाँ। पड़ोसन पूछती क्या खाया? वो कहती बासी कुसी खाया। सास रोज सुनती, उसे बड़ा क्रोध आता। एक दिन उस अपने बेटे को सारी बात बता दी कि तुम्हारी बहू तो रोज कहती है कि हमने बासी कुसी खाया। बेटे ने जब अपनी पत्नी से कहा कि आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। बहू ने बहुत सारे पकवान बना ली और साहूकार को जाकर बोली कि मेहमानों को बुला लो, भोजन तैयार है। तो उसने कहा कि आज कोई मेहमान नहीं आएंगे, ऐसा करो सबकी थाली एक साथ लगा लो, हम ही बैठ करके खाएंगे। जब खाना भोजन हो गया, उसके उपरांत काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद जब पानी डोलने जाने लगी तो पड़ोसन ने फिर से वही बात पूछी, तो उसने वही जवाब दिया कि बासी को सिखाया। उसका पति छुपकर सब कुछ सुन रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी झूठी निंदा क्यों करती हो, बदनामी क्यों करवाती हो? आज तो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, फिर भी तुम कह रही हो कि बासी को सिखाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही परिवार की बदनामी करवाती हो। तब बहू ने कहा कि बासी कुसी ही तो खाया है, क्योंकि उसका पति कोई कार्य नहीं करता था। जो बाप दादाओं ने कमा कर रखा था वही वो लोग रोज खाते थे। फिर उसने कहा कि बासी कुसी ही तो खाया है, ना आपने कमाया ना आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ ही तो खा रहे हो। ये बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वो उसने कहा कि मैं परदेश कमाने के लिए जाऊंगा, जब तक मैं परदेश से कमाकर लौट ना आऊं तुम अपने घर की अग्नि बुझने मत देना। चूल्हे की अग्नि अगर बुझ जाए तो दीपक जलाकर रखना, और दीपक की बुझ जाए तो चूल्हा जला लेना। ऐसा कहकर साहूकार परदेश कमाने के लिए चला गया। पहले बहू पड़ोसियों से आग मांगने जाया करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि पड़ोसियों से बातें करें, क्योंकि वो उल्टी सुल्टी बातें सिखाकर लड़ाई करवा देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा मैं पड़ोसन से आग मांग लेती हूँ, अगर आग नहीं मांगा और मेरे पति वापस आ गए और दिया या चूल्हे को जला हुआ नहीं देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो आग मांगने के लिए पड़ोसन के घर में चली गई। उस दिन चौथ का व्रत था। पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर मैं आग दे दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे गोड़े यानी आंखें घुटने की माता रक्षा करती है। अगर पति परदेश गया हुआ है तो उनके जीवन की भी रक्षा करती है। उसने कहा मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी सास तो किसी से बात करने तक नहीं देती। अब पड़ोसन ने उसे क्या किया, 30 गेहूं आखे के दाने दिए और कहा इनमें से एक दाना रोज तुम निकाल करके रखना, 30 दिन में 30 आखे हो जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि चौथ का व्रत आ गया है। साहूकार की बहू ने इसी प्रकार से किया और व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती, वो एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दे देती, एक वक्त बर्तन मांजती तब उठवाड़े में गाड़ देती, और तीसरी पहर पाड़े को दे देती। चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती, सो चांद उगने पर अर्घ देने के बाद ही खाती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विंदायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ विंदायक उसके पति के सपने में आए और कहने लगे साहूकार जाग रहा है। साहूकार ने कहा न सो रहा हूं न जाग रहा हूं, सो मन सूत उलझा हुआ हूं, किसी का लेना किसी का देना, सो चिंता में पड़ा हूं। चौथ विंदायक जी महाराज बोले तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर लौट जा। कल चौथ विंदायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना, ले जाने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार ने दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना जब निपट गया, यानी कि उसने जो भी कर्जे आदि ले रखे थे या जिसको कर्जा दे रखा था, उन सब ने इनको आकर के जो कर्जा उनको देना था वो दे दिया और जिनका लेना था उनसे इसने ले लिया। इस तरह से सारे काम निपट गए। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें एक सांप जलने लगा। जब सांप जल रहा था तो साहूकार ने देखा तो एक लकड़ी से उसे उठा करके आग से बाहर निकाल लिया, परंतु वो सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई। वो कहने लगा मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया?
मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से तंग हो गया था। साहूकार ने कहा, भैया बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूं, फिर रात को मुझे डस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आस थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूंगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आंटी बना दूंगा, तो साड़ी लटका दूंगा, उसके सहारे तुम चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर पहुंच गया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में वो बहुत दुखी था, क्योंकि आज रात ही उसे सांप खाने वाला था। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डी रख देना, एक पर फूल बिछा देना और एक पर इत्र छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना, वो एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लोटा, खूब पानों की गड्डियों में लोटा, खूब फूलों में लोटा, इत्र फूल आदि को सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा और बहुत ही खुश होकर के उसने दूध पिया। ये सभी चीजें सांप को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। फिर कहने लगा, साहूकार, तूने मुझे सुख तो खूब दिया, पर मैं वचनों से बंधा हुआ आया हूं, सो मैं तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा? पर मैं तेरे वचनों में बंधा हुआ आया हूं, तो डसूंगा जरूर। चौट विधायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाता हूं और इस दुष्ट को काट देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती पे बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट दूंगा। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा जिमाती थी, यानी कि चींटे चींटियों को रोज खाना डालती थी, जिससे चींटियां बहुत प्रसन्न रहती थी और बहू को बहुत आशीर्वाद देती थी। जब चींटियों ने देखा कि अधमरा सांप, जिसको कि विधायक जी महाराज ने मार डाला था, वो साहूकार के जूते में छुपा हुआ है, तो उन्हें लगा कि कहीं ये साहूकार को काट ना ले, इसलिए चींटियों ने उसको जीभ से घसीट करके बिल में ले गई। तो इस तरह से, और ये सारी बातें जो है वो साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दिन उसकी मौत होने वाली थी। पर जब उसने देखा कि अब तो सांप को चींटियों ने बिल में डाल दिया, अब वो वापस आएगा नहीं, तो वो बहुत खुश हुआ कि मेरी मौत तो टल चुकी है। उसने अपनी पत्नी को जगाया और बोला, चलो उठो, अब हम चौपड़ पासा खेलते हैं, हमारा दुश्मन मारा गया है। सुबह सुबह जब बहन ने भाई भाभी को जगाने के लिए अपनी माँ से पूछा कि मैं जगा कर आ जाऊं, तो माँ ने कहा, हाँ जगा दे। बहन जब जगाने के लिए सीढ़ियों पर गई तो उसने खून देखकर चिल्लाने लगी कि माँ, यहाँ पर किसी को देख लो, खून हुआ है, यहाँ सीढ़ियों में खून ही खून भरा हुआ है। छत के कमरे की खिड़की से भाई ने आवाज लगाई कि हम तो बिल्कुल सही हैं, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मारा गया है। सीढ़ियां धुलवाओ। सो हम नीचे आए, सीढ़ियां धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने सोचा कि रात को विधायक जी महाराज ने मेरी रक्षा की थी, और ऐसा कौन है जो हमारे घर में विधायक जी महाराज का पूजा करता है। फिर अपने माँ से पूछा कि माँ, विधायक जी महाराज का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई भी नहीं करता। साहूकार की बहू को पूछा तो उसने कहा, माँ मैं करती हूँ, क्योंकि साहूकार की बहू पड़ोसन से इस व्रत की विधि जानकर पूजा करना शुरू कर दी थी। सास ने कहा, 4 टाइम तो तू रोटी खाती थी, फिर तूने व्रत कब कर लिया? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी, यानी आंगन में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की रोटी पाड़े को, यानी गाय भैंसों को दे देती थी, और रात को रोटी उठाकर रख देती थी। जब चांद देवता उग जाते थे तो मैं अर्घ दे करके फिर खाना खाती थी। सास ने बोला, तू झूठ बोलती है। ऐसा सोचकर वो पनिहारी से पूछने के लिए चली गई। जब सासू माँ ने पनिहारी से पूछा कि क्या तुम्हें बहू रोटी डालती थी, तो उसने कहा, हर माह चौथ के दिन सुबह सुबह वो मुझे रोटी देकर जाती थी। उठवाड़े में खोदा, जहाँ रोटी बहू गाड़ती थी, तो देखा वहां सोने के बहुत सारे चक्कर मिले। शाम को पाड़ा आया, उसे पूछा तो खिल खिल करके हंसा तो मोती झरे, यानी कि जब गाय भैंस से हंसने लगी तो उसके मुख से मोती गिरने लगे। ये सब देख करके सास बहू के पैर पर गिर पड़ी। हे बहू, आज तो तू व्रत ना करती होती तो मेरा बेटा मारा जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, सासू माँ आप मेरे पैरों पर मत गिरो, आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, पैर तो मैं आपके पड़ूंगी। सास अपनी बहू पर बहुत खुश हुई और सास और बहू दोनों मिलकर के ही विधायक जी महाराज यानी गणेश चौथ का व्रत करने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में धन संपदा भरपूर मात्रा में हो गया और हर एक प्रकार से उनके घर में धन समृद्धि बढ़ गई। तो हे चौठ माता, जो भी आपका व्रत करे, जो भी आपकी कथा को सुने और हुंकारा भरने वाले को भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब इसी प्रकार हाथ में आखा लेकर के हमें चंद्र देवता को अर्घ देने के पश्चात भोजन कर लेना चाहिए। अब आइए सुनते हैं चौठ व्रत की दूसरी कथा, जो इस प्रकार से है। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पीहर छोड़ाओ, क्योंकि वो हमें कोई भी उपवास पूजा व्रत नहीं करने देती। वो कुछ दिन वहां घूम कर आएंगी, चौठ माता आने वाली है, चौठ का व्रत आने वाला है, हम व्रत करना चाहते हैं। सो उसके बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मामा जी ने तुमको बुलाया है, चलो हम आपको छोड़कर आते हैं। माँ खुशी खुशी अपने पीहर चली गई। चारों बहुओं ने चौठ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौठ विदाई के भोग में लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी, सो सब लोग सो गए। बहुएं भी कुछ देर तो चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उनकी भी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू जो थी, उनकी आंख खुली हुई थी। उसने देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा उगाया है। उसने सभी भाभियों को उठाया कि चलो चलो, चांद उगाया है, कुंडली उगयो है। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उसके पीहर में चंद्रमा को कुंडलियों कहते थे। इधर घर में सबकी आंखें लगने पर कुंडलियों नाम का चोर घुस गया। सो आवाज सुनकर घर के एक कोने में दुबक गया। कुंडलियों नाम का जो चोर था, उसने सुना कि बहू बार बार कुंडलियों आ गए हो, कुंडलियों आ गए हो कह रही है, तो वो सोचा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा। ऐसा सोचकर, और अगर पकड़ा गया तो सभी मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत बताया। उसको लगा कि उस बहू ने उसे देख लिया है। तब राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया के बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्योंकि वो रात को कुंडलियों आगे हो, कुंडलियों आगे हो कहकर बोल रही थी। क्या तू भी इससे मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि हे महाराज, मैं तो चोर को जानती तक नहीं। चोर ने कहा कि महाराज, ये झूठ बोल रही है, ये मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरे नाम से मुझे पुकार रही थी और आवाज लगा रही थी। तब जाकर के बहू के कुछ पल्ले पड़ा कि मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारों बहुओं ने रात्रि को चौठ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंखें लग गई थी। देर रात्रि को जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा चंद्रमा उग आया है और मेरे पीहर में चंद्रमा को कुंडलियों कहते हैं। सो मैंने जिठानियों को उठाने के लिए कुंडलियों का नाम लेकर पुकार लिया था, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर में चोर घुस आया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर को पकड़ाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया। उधर चौठ माता ने उनके घर में अन्न धन का भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लौटा लाया। तो बेटा बोला, माँ तुम वहां आराम करो, बहुए रसोई को संभालने दो। आपने तो राजा सहित चौठ माता टूटी है, सो धन का भंडार भर गया है। इस प्रकार हे चौठ माता, हमारे घर भी चोर उचक्कों से रक्षा करना और अन्न धन का भंडार भरना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद हमें गणेश जी की भी कथा जरूर से सुन लेनी है। उसके बाद आप अर्घ दे करके भोजन आदि ले सकते हैं। और गणेश जी की कथा आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के सुन सकते हैं। इसमें अगर मैं गणेश जी की कथा सुनाऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को विनायक चौथ की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।